नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से ज्यादातर लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भाई है ना, कौन कौन से हैं जिन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। देखो 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, खास करके एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर। ये आपको हर जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, पर ज्यादातर लोग इस वार्निंग को मिस कर देते हैं। ठीक है, वो लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार वो 90% में नहीं आएंगे, वो 10% में आने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए नहीं कि जो लोग 10% में है वो अलग क्या कर रहे हैं। देखो 90% लोगों का क्या है ना, देखो कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, फ्री में है, कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल, कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे सेटअप मिल जाएंगे, या फिर कुछ लोग 5-10 हजार 15 हजार 20 हजार देंगे, कहीं से कोर्स लेंगे, वहां से सेटअप्स वगैरह आप सीख सकते हो। ठीक है, सेटअप आपको मिल गया, आप लोगों को लगता है कि वो सेटअप आपको प्रॉफिट में भाई पैसा देके जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। सेटअप भाई बहुत सारे हैं जो प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है, बट आप लोग उस प्रॉफिटेबल सेटअप से भी हो सकता है आपने लॉस किया हो, और आप ही का कोई मित्र जो उसको अलग तरीके से दिखता है, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देता है, मनी मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देता है, वो उसी सेम सेटअप से प्रॉफिट कर रहा हो। तो ऐसा क्यों होता है, क्या चीजों का आपका ध्यान रखना चाहिए। देखो यहां पे देखो तीन चीजें, देखो मैं मानता हूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई साइकोलॉजी, फिर आ जाता है मनी मैनेजमेंट, और तीसरे नंबर पे मानता हूं कि भाई सेटअप जो है ना, वो थर्ड लास्ट चीज है जिसमें लोग सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि सेटअप सीख लो भाई उसी से पैसा बनेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऊपर के जो दो पॉइंट है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मिस्टेक्स आप जनरली करते हो ना, वो हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखो सबसे पहली जो मिस्टेक है ना, आप लोगों को कोई प्लान ही नहीं होता है। ठीक है, पहली दिक्कत कहां आ जाती है कि भाई कोई प्लान नहीं है कि भाई मेरा क्या प्लान है कि भाई मैं एक महीने के अंदर, एक दिन के अंदर, एक वीक के अंदर, एक साल के अंदर क्या रिस्क मैं ले सकता हूं, कितनी कैपिटल मैं रिस्क में डालूंगा, क्या मेरा रिटर्न टारगेट है। ठीक है, ये चीज पहले से पता होनी चाहिए। कल के दिन मार्केट खुलेगा तो मेरे को पहले से आइडिया होना चाहिए कि ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है, ऐसा मेरे को भाई मार्केट में दिख रहा है, और इस तरीके से मैं एग्जीक्यूट करूंगा, इतने मैं यहां पे ऑर्डर लगाऊंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस में रखूंगा कि भाई कल के दिन में अगर मेरा इतना लॉस हो सकता है, मेरा ये व्यू है कि नीचे जाना चाहिए। तो मैं अगर भाई मेरे अपोजिट इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मैं वही निकल जाऊंगा और ये स्टॉप लॉस दूंगा। अगर ये ऊपर जाता है मैं ट्रेड नहीं करूंगा, या फिर ऊपर जाके पर्टिकुलर ये चीज ऐसा करेगा मार्केट तो मैं ट्रेड करूंगा। आपने देखा होगा मैं मार्केट एनालिसिस वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूं, उसका पर्पस यही होता है कि पहले से प्लान अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल पे मैं करने वाला हूं। देखो स्कैल्पिंग की बात अलग है कि चलो ठीक है 5-10 पॉइंट अपन ने कहीं पे भी ले लिए, बट अगर आपको बड़ा ट्रेड पकड़ना है तो आपको पहले से अगर पता होगा ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा ये प्लान है, तो आप बड़ा ट्रेड पकड़ पाओगे। अदरवाइज आप करोगे क्या, आप आओगे मार्केट में, नीचे जा रहा है, आप नीचे का ट्रेड लिया आपने, वो वहां से आपको ट्रैप किया, आप ऊपर की तरफ ट्रेड लिया, फिर वो वहां पे दोबारा ट्रैप आप हो जाओगे। तो आप बार बार ट्रैप होते रहोगे मार्केट में, अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होगा और आपको पहले से पता नहीं होगा कि भाई मेरा पर्टिकुलर आज के दिन में ये टारगेट है कि मैं इस तरीके से इतना कैपिटल रिस्क में डालने वाला हूं, या फिर पर वीक में ये रिस्क लेने वाला हूं। तो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कशन भी किया है, अगर आपको पता होगा, मैंने डाला भी है पोजीशन साइजिंग वाला वीडियो। अगर आप देखोगे ना तो आपको और एक्यूरेटली समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको भाई ये चीज प्लान करनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आपको आ जाता है भाई है ना कि भाई आपको फियर, ग्रीड, होप के ऊपर हम आ जाते हैं कि किस तरीके से आप क्या करते हो, होप कैसे करते हो आप। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, जैसे मान लो कोई भी जगह इन्वेस्टमेंट की कोई आपका स्टॉक है 2,000 पे चल रहा है। ठीक है, आपने वो खरीद लिया कि भैया 2,000 पे मैं खरीदूंगा, टारगेट है मेरा 2,500 रुपए का। ठीक है, स्टॉप लॉस में रखूंगा 1,900। अब दिक्कत क्या होती है ना, जैसे जैसे क्या है ना, वो आपका स्टॉक है ना 2,000 से वो चला गया मान लो है ना 2,050, उसके बाद में वो आ जाता है भाई यहां से 1,950, फिर आ जाता है 1,920, और 19 क्योंकि जैसे नजदीक आएगा ना आप सोचने लगोगे 1,900 आने से पहले कि यार ये सही सपोर्ट नहीं है, मैंने स्टॉप लॉस सही नहीं लगाया है, मैं क्या करता हूं इसका स्टॉप लॉस यार 1,800 पे लगा लेता हूं, वहां पे कोई मंथली सपोर्ट है या फिर कोई और सपोर्ट लेवल है तो वहां पे मैं लगा लेता हूं, उसके जस्ट नीचे में लगाऊंगा। आप चेंज कर लोगे उसको, आप क्या सोचोगे, वहां पे आप में होप जग जाएगी कि यार नहीं नहीं ऊपर जाना तो है, अभी ये आ गया है पर ये यहाँ पे नीचे अगर मैं शिफ्ट कर लूंगा तो यहां से ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अंदर भाई एक होप जगा लेते हो डेफिनेटली है ना। तो ये जो होप वाली चीज है ना, ये आपको भाई है ना हटा देनी है। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। अगर आपको भाई सही में विश्वास है कि भाई वो यहां से ऊपर जाएगा 2,000 के ऊपर, तो वो आपका 1,900 पे स्टॉप लॉस ले लो। आप फोर्सफुली इन्वेस्टर मत बनो कि यार अब मैं इसमें इन्वेस्टर बन जाता हूं, आज नहीं जा रहा कल चला जाएगा, या फिर एक्सपायरी, जैसे ऑप्शन वाले क्या करते हैं एक्सपायरी के दिन चला जाएगा, आज नहीं जा रहा कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा। तो इस तरीके की थिंकिंग आपको यहां से हटानी पड़ेगी कि भाई आज चला जाएगा या कल चला जाएगा। आपको सिंपल बात है, अगर आपके प्लान के अंदर आपने फिक्स किया इधर स्टॉप लॉस है
तो वो स्टॉप लॉस आपको लेना, आप री एंट्री बना सकते हो ना, आपका लेवल पे दोबारा आ रहा है, आपको लग रहा है ऊपर ही जाएगा, आप री एंट्री प्लान कर सकते हो। पर भाई आपको स्टॉप लॉस को बहुत ध्यान रख के चलना चाहिए। देखो पहले के टाइम पे जब मैं ट्रेड करता था, मेरे को लगभग 7 साल हो गए, लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे। अभी काफी लोगों ने इंप्रूव किया है, स्टॉप लॉस लगाना एटलीस्ट चालू किया है। तो क्या है, स्टॉप लॉस ही आप नहीं लगा रहे हो, मान लो आपने ट्रेड ली, आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो आपका वाइप आउट होना तय है भाई, आज नहीं तो कल, क्योंकि आप पूरा 20-30% कैपिटल से आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया एफएनओ में, आपका क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि एफएनओ में बहुत सारे ऑप्शन जीरो होते हैं। अपोजिट जा गया मार्केट, थीटा डीके हुआ, फिर आपकी तरफ अगर थोड़ा बहुत आया भी तो आपको क्या हुआ कि भाई पैसा कुछ मिला नहीं भैया, पूरा पैसा चला गया वहां पे आपके डायरेक्शन में, भाई 3 दिन बाद में आया, इतना डीके हो चुका है प्रीमियम कि अब भाई आपके नीचे, फिर भी आपको लॉस ही हो रहा है। तो इस तरीके की भाई घटनाएं बहुत सारे लोगों को मैंने साथ होती हुई देखी, इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी होप नहीं रखनी है, आप री एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल भाई आप पैसा बनाओ, नहीं तो यहाँ पे एवरेजिंग करना चालू कर दो, या इस तरीके की प्रैक्टिस आपको छोड़नी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है भाई यहाँ पे होप की बात हो गई, फियर, ग्रीड कैसा आता है, ग्रीड कैसा आता है, जैसे आज के दिन में कोई ट्रेड है मान लो, है ना, यहाँ पे कोई बढ़िया ब्रेकआउट आ गया था, कोई शॉर्ट कवरिंग वाला मूव आ गया भाई, 10-15x टाइप का प्रीमियम मूव कर गया कि ₹2 के प्रीमियम ₹100 चले गए। अब होता क्या है कि आपने ₹2 के प्रीमियम ₹100 होते हुए देख लिए, पर आपने लिया नहीं। अब आप क्या करोगे, हर दूसरे दिन यही आशा करोगे, या फिर जिन्होंने ले लिया वो क्या करेंगे, अब वो हर दिन ₹2 का प्रीमियम खरीदना चालू कर देंगे, उनको लगेगा यार ₹2 वाला ₹100 होगा, ₹2 वाला ₹100 होगा, वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन जबरदस्ती ऐसा कोशिश करेंगे और फिर लॉस करके बैठ जाएंगे, ज्यादा कैपिटल लगाएंगे। अगली बार जब इसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी उनको लगेगा कि ऐसा सिमिलर मार्केट कंडीशंस है, वो ज्यादा पैसा लगा देंगे। उस दिन वो अपनी कैपिटल का 60% लगा दिया उन्होंने, होगा क्या, आपको अंदर ग्रीड आ गया। आपने एक बार ऐसा होते हुए देखा, आपने ग्रीड के चक्कर में अपनी पोजीशन साइजिंग खराब कर ली, ज्यादा क्वांटिटी ले ली, या पहले कभी ज्यादा क्वांटिटी में गलती से प्रॉफिट बन गया, तो अब आपको वो प्रॉफिट चाहिए, तो आपके अंदर वो ग्रीड आ गया है, आपके अंदर वो पैसा लूज करने का फियर आ गया है कि क्या भाई मैं भाई है ना रह तो नहीं जाऊंगा कहीं, ये सही में सो तो नहीं चला जाएगा। उस चक्कर में आप भाई है ना ओवर पोजीशन बनाने लगते हो, या फिर 2 दिन पहले की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ओवर क्वांटिटी सिमिलर कंडीशन पे आप, और मार्केट हमेशा सरप्राइज करने के लिए बना हुआ है, मार्केट सरप्राइज कर देगा आपको, तो आप हमेशा क्या है ना फिर गैम्बलिंग माइंडसेट में चले जाते हो ग्रीड के चक्कर में, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। आप पोजीशन साइजिंग को छोड़ नहीं सकते, आज कल परसों आपको सिमिलर पोजीशन साइजिंग रखनी होगी, आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये पोजीशन में मैं 90% कैपिटल लगा दूं, वहां पे जैकपॉट के लिए इंतजार करूं। जैकपॉट आपको लेना है, ठीक है, ₹2 का प्रीमियम लेना है, पोजीशन साइजिंग के अंदर लो ना। आप पहले से फिक्स प्लान रखो कि यार मैं इतने रुपए से हीरो जीरो ट्रेड प्लान करता हूं, कि भाई मैं, मेरा फिक्स है कि भाई मेरा 1 लाख कैपिटल है, अगर मेरा प्रॉफिट होगा किसी दिन तो मैं उसमें प्रॉफिट में से 20% से हीरो जीरो ट्रेड करूंगा। ये एक अच्छा प्लान हो सकता है कि ठीक है भैया, ये अपना प्लान है, इसी इतना ही मैं रिस्क लेता हूं, इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लेता हूं। या फिर भाई ठीक है, अगर मान लो मेरे को बहुत अच्छा कंडीशन दिख रहा है इस तरीके का, तो मैं अपने कैपिटल के 2% 1% से रिस्क लूंगा, और उसका फिक्स रिस्क रखूंगा कि भाई इतना ही रिस्क में लूंगा। तो वहां पे एक प्रोबेबिलिटी का भाई यहाँ पे इनपुट आ जाता है। देखो मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। आप 10 ट्रेड लोगे ना, हो सकता है कि भाई आपका 10 में से 5 से 6 ट्रेड सही हो जाए, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होगी। 4 आपके गलत होने, ये आप तय मान के चलो, आपके अगर मान लो अगर 10 में से 9 सही हो गए ना लगातार ट्रेड, तो अगले 10 में से आप तय मान के चलो कि 5 गलत होने वाले हैं, क्योंकि इसी तरीके से मार्केट वर्क करता है। हर एक सेटअप की एक एक्यूरेसी होती है, किसी भी सेटअप की एक्यूरेसी 90% 100% नहीं हो सकती है, ये लोगों की गलत फहमी होती है, वो सेटअप ढूंढते रहता है। मैं बोल रहा हूँ सेटअप को सबसे कम ध्यान दो, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक गलती क्या करते हैं लोग भाई इसके बाद में, कि एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं मार्केट से, सबको डेली के डेली 2x 3x टाइप भाई पैसा चाहिए, ठीक है। एफएनओ में बेसिकली लोग आ रहे हैं अभी, वो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं पे देखा है कि भाई उसने वो गाड़ी ले ली, वो इन्फ्लुएंसर ने ये कर लिया, उस इन्फ्लुएंसर ने कुछ बहुत बड़ा पैसा बना लिया, तो उनको देख के उनको लगता है कि यार यहाँ पे डेली पैसा डबल हो जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा मैं पैसा बना लूंगा। देखो गलत एक्सपेक्टेशन सेट करके आ रहे हो अपना। ये एक बिजनेस है, कोई भी बिजनेस आप ले लो, XYZ, कि आपने कोई भी बिजनेस चालू किया, आपको पता है कि वहां टाइम लगता है, 6 महीने बिजनेस सेट होने में लगेगा, फिर ग्राहक आने लगेंगे, 1 साल में ब्रेक इवन आएगा, अगले साल प्रॉफिट होना चालू होगा। तो ये सेम चीज आप मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। मार्केट से आपका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, नॉर्मल भाई एफडी में रिटर्न मिल रहा है भाई मान लो 6-7-8%, ठीक है, ब्याज पे मिल जा रहा है कि भाई कोई बहुत ही अच्छा है, आपने 12% रिटर्न कमा लिया,
और भी मानता हूं कि मान लो 1% क्लब, बहुत सारी नई स्कीम आ गई, 12% दे देती है। म्यूचुअल फंड में लगा लिया मैंने, 18% बना लिया। बिजनेस है मेरा भाई, 20% बना लिया। तो मार्केट से आप भाई दिन का 20 क्यों चाह रहे हो भाई? वहां आप साल का 20% बना रहे हो, मार्केट से आपको दिन का 20 चाहिए। तो ये जो अनरियलिस्टिक और गलत एक्सपेक्टेशन है ना, ये लोगों का लॉस करवाती है। आप सही एक्सपेक्टेशन रखोगे, 10 ट्रेड ली, 6 सही गई, 4 गलत गई, 4 में स्टॉप लॉस हुआ, पहले से प्लान था, फिक्स था, बाकी की जो भाई ट्रेड गई वो प्रॉफिट में गई, दोनों को बैलेंस आउट करके आपने यहाँ पे मान लो पैसा बना लिया कि भाई 10% रिटर्न आपने भाई यहाँ पे जनरेट कर लिया एक महीने में। बहुत ज्यादा है भाई, है ना? 10% रिटर्न मतलब 120% रिटर्न सालाना, जो कि आपके कोई भी बिजनेस हर एक चीज से ज्यादा है। एफएनओ से अगर आप 10, 5, 4% इस टाइप का रिटर्न जब एक्सपेक्ट करोगे ना, तो वो आपके हर एक बिजनेस से ज्यादा होगा। उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट भाई है ना हर एक बिजनेस से ज्यादा है, और वो भाई अचीवेबल है। जब आप लालच करने लगते हो कि 300% रिटर्न, 500% रिटर्न डेली का चाहिए, डेली का 100% रिटर्न चाहिए, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना, वो आपका लॉस कराती है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखो। फियर, ग्रीड, होप, एक्सपेक्टेशन मार्केट से, और मार्केट में मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें साइकोलॉजी कि आपको भाई ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये ऐसा हो गया तो अब भाई अगली बार भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होता मार्केट में। अगर ऐसा होता तो फिर भाई सर्टेन 500-600 कंडीशन से एक होती कि ऐसा होगा तब ऐसा कर लेंगे, फिर हर बार प्रॉफिट ही होता। ऐसा नहीं होता ना। तो वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि मार्केट को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी पे चलेगा मार्केट। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चलोगे तो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस बन जाएंगे। यही चीजें लोग मिस करते हैं। सेटअप सबके पास है, बिलीव मी। हर एक आपके कोई भी मित्र से जाके पूछना जो खुद से ट्रेडिंग कर लेता है, उसके पास कुछ ना कुछ सेटअप होगा कि मैं ऐसा 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 होता है तब ऐसा करता हूं। तो सेटअप सबके पास है भाई ना। जो चीज मिसिंग है वो ये सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों को जब आप इंप्लीमेंट करोगे ना, अपने आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की आपकी जर्नी चालू होगी। तो जाओ भाई इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करो, ट्रेडिंग जर्नल वगैरह मेंटेन करो। मैं और वीडियोस लाने वाला हूं कि कैसे मनी मैनेजमेंट करना है, कैसे ट्रेडिंग जर्नल मैनेजमेंट आपको मैनेज करना है, क्या क्या भाई उसमें पॉइंट रहने चाहिए, ताकि आपको पता रहे आपकी गलतियां कहाँ हैं। क्योंकि बिजनेस में आप सुधार करते हो, आपका कोई चीज भाई मतलब आपकी, आप डिलीवरी की बिजनेस में पैकेजिंग बुरी है, आप पैकेजिंग सुधारोगे। उसी तरीके से आप एफएनओ ट्रेड कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कहाँ कमी आ रही है, तो उसको सुधारोगे ना आप। तो उसी तरीके से यहाँ ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करोगे ना, तो आपको कमियां पता लगेगी, उन कमियों को एलिमिनेट करोगे, तब जाके आप मेहनत करोगे लगातार 6 महीने, 1 साल, तब जाके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी चालू होती है। और कम पैसे से चालू करो भाई। लर्निंग फेज में ज्यादा कैपिटल अगर आपने गंवा दिया तो फिर भाई आपको कैपिटल का ही जुगाड़ करना बड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो लर्निंग फेज में ध्यान रखो कि मेरे को लर्निंग प्रॉपर करनी है, गैम्बलिंग नहीं करनी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आते हैं 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन गैम्बलिंग करते हैं, मार्केट से चले जाते हैं और फिर मार्केट को दोष देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको प्रॉपर तरीके से काम अगर यहां पर करोगे ना, तो बिल्कुल आपके चांसेस काफी ज्यादा होंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि 90 क्या 95% लोग भाई प्लान नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें रैंडम ट्रेड्स ले रहे हैं, रैंडम प्रॉफिट हो रहा है। कुछ लोगों का भाई है ना किस्मत, देखो मार्केट में किस्मत भी चाहिए होती है ना। कई बार होता है किसी की किस्मत बलवान है, तो भाई हो सकता है कि उसका 2 रुपए का भाई 500 रुपए चला गया, तो वो इतना पैसा उसने बना लिया और भाई उसके बाद में निकाल के बैठ गया, तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की गिनती में वो भी आ जाता है भाई, है ना। पर क्या उसके पास कोई प्लान था? उसका गैम्बलिंग था जो चल गया। तो उससे इंस्पायर मत हो आप। ठीक है, आपको इंस्पिरेशन लेनी है, ये सारी चीजें सीख के करनी है। आप कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो कि 2 रुपए का 100 रुपए होगा। हो जाएगा, वेल एंड गुड है, बट हमेशा रियलिस्टिक चीजों के साथ में चलोगे तो प्रॉफिटेबल बनने में आपको भाई आसानी होगी। और प्रोबेबिलिटी पे काम करता है मार्केट, ये चीज को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं भाई 8:30 बजे मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ उसके अंदर। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारे जरूरी लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी भाई सर्विसेज वगैरह अवेल करनी है, मैं सेवी रजिस्टर आ रहे हूँ, तो वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, 500 लाइक्स का टारगेट रखेंगे कम से कम। और आपका फीडबैक देना कमेंट्स के अंदर कि किस तरीके, आपको क्या लगता है इस बारे में कि जो चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की, क्या सही में इनमें से किस चीज का इंपॉर्टेंस आपको लगता है कि यार ये गलती मैं कर रहा हूँ, ये मैं सुधारूंगा तो मेरे लिए ठीक होगा। तो वो सब फीडबैक भी आप दे सकते हो। बाकी मिलते हैं 8:30 बजे, लाइव ट्रेडिंग में करता हूँ, तो वहां पर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, एंजॉय करो।